हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे एनएसपी के पोर्टल पे 2026-27 के अंदर फ्रेश और रिन्यूअल फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। लेकिन इस बार हमें एनएसपी के पोर्टल पे एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो स्टूडेंट्स का कोटा है, परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंग ही उनका सिलेक्शन किया जाता था स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन आज इस बार जो है इस सेक्शन में हमें ये चेंजेस देखने को मिला है कि जो स्कीम्स हैं उन सबको हम गवर्नमेंट ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है मेरिट बेस्ड, एक है वेलफेयर बेस्ड। जैसा कि आप इसमें देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो आपका मेरिट बेस्ड हो गया है। इसके अंदर ये स्कीम्स जो है मेरिट बेस्ड हो गई हैं। और बहुत सारी स्कीम्स जो हैं, जैसे कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की स्कीम है, ये भी मेरिट बेस्ड हो गई है। इसका मतलब ये है कि यदि आपका 89% है या आपका परसेंटेज थोड़ा कम है और आपसे ज्यादा कोई और स्टूडेंट्स का परसेंटेज है, 99% है, 99.5% है, तो उन लोगों का सिलेक्शन पहले किया जाएगा, आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए ये इस बार क्या है, मेरिट बेस्ड हो गया है स्कीम्स का पूरा। कई जो स्कीम्स है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, वेलफेयर बेस्ड स्कीम है। जैसे कि जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स नहीं हैं या कोविड की वजह से एक्सपायर हो गए हैं, तो ये उनका उनका स्कीम है। यदि उसमें उनका परसेंटेज ज्यादा है तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी है। इसके बाद में जैसे कि आप इसमें देखेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्कीम जो है वो भी आपकी मेरिट बेस्ड हो गई है। इसके अंदर जो है प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम है, सिंगल गर्ल स्टूडेंट्स यदि होती हैं तो उनका भी ये मेरिट बेस्ड हो गया है। इसके बाद में प्रगति स्कीम जो है वो भी आपकी मेरिट बेस्ड हो गई है। इस तरीके से बहुत सारी जो है स्कीम्स हैं वो वेलफेयर बेस्ड, टेक्निकल डिप्लोमा जो है वो भी आपका वेलफेयर बेस्ड हो गया है। और ये सक्षम जो स्कीम है आपकी, ये भी वेलफेयर बेस्ड हो गई है। तो इसके अंदर ये चेंजेस इसलिए किए गए हैं कि स्टूडेंट्स को अब प्रायोरिटी जो है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी। यदि किसी का स्टूडेंट्स का परसेंटेज बहुत ज्यादा है और किसी का कम है, तो ये डॉक्यूमेंट्स है या आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है, आपकी इनकम कम है, आप शो कर रहे हैं कि आपकी इनकम बहुत ज्यादा कम है, लेकिन ये उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा ये। अब जैसे ये आप यूजीसी में देख पा रहे हैं, तो आपकी नेशनल स्कॉलरशिप जो पीजी की है वो भी आपकी मेरिट बेस्ड हो गई है। आपका जो ईशानोदय स्कॉलरशिप है वो भी आपकी मेरिट बेस्ड हो गई है। इसी तरीके से बहुत सारी स्कीम्स जो है वो आपकी वेलफेयर बेस्ड और मेरिट बेस्ड दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी है इस बार। आप जैसे फ्रेश हैं, अप्लाई कर रहे हैं, मेरिट बेस्ड के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा डिफाइन करता है कि यदि आपका सेकेंड ईयर में आप फिलअप करें, रिन्यूअल फिलअप करें और आपका परसेंटेज कम है, तो आपको, यदि आप फॉर्म फिलअप कर भी देंगे तो आपको हो सकता है कि स्कॉलरशिप ना मिले, क्योंकि आपका यदि किसी किसी सब्जेक्ट में यदि आपका बैक हो गया हो तो आपको नहीं मिल पाएगी स्कॉलरशिप, क्योंकि ये मेरिट बेस्ड हो गई है। यदि आप मेरिट बेस्ड में अप्लाई करते हैं और रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यदि आप बैक बैक रह गया है आपका, या फिर आपका मार्क्स कम आए हैं, आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स अच्छे थे, सेकंड ईयर में मार्क्स कम आए हैं, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको एलिजिबल नहीं करे। इसलिए आपका इस बार जो है ये दो सेक्शंस में डिवाइड हो गया है। तो आपके मार्क्स जो है वो बहुत बड़ा डिफाइन करते हैं नेक्स्ट टाइम के स्कॉलरशिप के लिए, यदि आप रिन्यूअल अप्लाई कर रहे हैं। फ्रेश में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आप अपने स्कीम्स चूज कर सकते हैं। यदि आप एनएसपी के पोर्टल पे जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है, किसी स्कीम्स के लिए आप एलिजिबल हैं, आपको उसी में अप्लाई करना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उसके अंदर आपको एक बार में एक में ही अप्लाई करना है, लेकिन आप स्कीम्स में आप एलिजिबल हैं। आप अच्छे से चेक करके अपने स्टेट वाइज अपने जो बेनिफिशियल हैं, आपके लिए किस चीज में बेनिफिट मिलेगा आपको ज्यादा, आप उसी में अप्लाई कीजिए। लेकिन ये इस बार जो है वो मेरिट बेस्ड हो गया है। आपके मार्क्स जो है बहुत बड़ा डिफाइन करेंगे आपके स्कॉलरशिप के लिए, तो आप अपने मार्क्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ही आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी। यदि कोई स्टूडेंट्स का आपसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो ये पहले उन लोगों के लिए एलिजिबल माना जाएगा, आप लोगों को बाद में प्रायोरिटी दी जाएगी। आप हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही है। हमारे वीडियो पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमें आपको नई नई जानकारी जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।